साथ ही तो हम विशेषण की बात करें, जो स्वाध्याय में हमें प्रश्न दिया गया है, विशेषण बनाइए, जो कि एक हमारा व्याकरण का पद है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा रूल नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही हम जब से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं सभी प्रकार के विशेषणों का हम उपयोग करते हैं। अगर हम थोड़ी सी पुनरावर्तन या मुहावरा करें तो हमें पता चल जाता है कि इसका विशेषण कैसे बनेगा। देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहला शब्द हमारे पास शरीर, जो हमें दिया गया है उसे नाम कहते हैं मित्रों। व्याकरण की भाषा में इन सभी को नाम कहते हैं, और इन नाम पे से हमें क्या बनाना है, विशेषण बनाना है, जिसके अंदर कोई विशेषता हो। जैसे शरीर है वह नाम है, लेकिन अगर मुझे उसका विशेषण बनाना हो तो विशेषण बनेगा शारीरिक, यानी कि ईक प्रत्यय लगा। शरीर जो नाम है इसे कौन सा प्रत्यय लगाया गया, ईक प्रत्यय। ईक प्रत्यय लगाया तो बन गया विशेषण। तो इस तरीके से हमें प्रत्यय लगाने होते हैं। प्रत्यय आपको मालूम ही है, जो हम शब्द के पीछे लगाते हैं। शरीर, इसके पीछे मैंने ई तो री और क, ई क, इस तरह से पूरा विशेषण बन गया शारीरिक। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो याद रखने की जरूरत नहीं कि मुझे इसमें ईक प्रत्यय लगाना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या बनेगा। अब स्वाभाविक है, गांव को हम ईक नहीं लगा सकते, गांविक ऐसा तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है, गंवार। तो यह इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, इसको हम अपवाद कह सकते हैं। इस तरीके से बनाना है। प्रदेश है उसमें भी ईक लगेगा, क्या हो जाएगा, प्रादेशिक। हम हमारे दैनिक उपयोग में यह सारे शब्द हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। इसमें पता चल जाता है कि इसका विशेषण यही होगा। दिन है तो उसका बनेगा दैनिक। इसमें भी आप देख सकते हैं ईक प्रत्यय लगाया हुआ है, ईक, ईक। उसके बाद है पीड़ा, इसमें हम ईक नहीं तो प्रत्यय लगाएंगे। इस तरह से बनेगा पी डी तो, इस तरह से हमारा विशेषण बनेगा, पीड़ा है पीड़ित। तो इसे ही हम मुहावरा करते रहेंगे तो पता चलेगा कि विशेषण कैसे बनाना है। उसके अलावा हमें एक प्रश्न दिया गया है समानार्थी शब्द, जो कि व्याकरण ही है, लेकिन इसमें भी कोई नियम नहीं है, यह हमें याद रखना पड़ता है। तो देखते हैं कैसे याद रखेंगे। बहुत से ऐसे समानार्थी शब्द होंगे जो हम दैनिक उपयोग करते रहेंगे। जैसे कि लहू है तो लहू का क्या होता है, रक्त। इसके अलावा हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसा शब्द है खून। जरूरी नहीं है कि आप हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए शब्द का ही प्रयोग करें। अगर आपके पास कोई सही समानार्थी शब्द है तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। हरिण, तो हरिण का एक तो मृग होगा, दूसरा होगा हिरण। उसके बाद है ऋतु, ऋतु के लिए शब्द है मौसम, और संस्कृत में कहा जाता है, जो कि हिंदी में भी प्रयोग होता है, रुद्र। उसके बाद है दूध। दूध के बहुत सारे समानार्थी शब्द हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे दुग्ध और दूसरा हो जाएगा पय। तो इस तरीके से समानार्थी शब्द और विशेषण, जिसमें हमें कोई नियम नहीं बल्कि मुहावरे की जरूरत है। जितना हम मुहावरा करेंगे उतना हमें प्रैक्टिस होगा कि कौन सा आंसर इसमें आ सकता है। इसी प्रकार समानार्थी जो हैं वो इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं, जो कि हमारे शब्दार्थ में दिए गए हैं। हमारे चैप्टर के अंदर, नाट्य के अंदर जो कोई भी ऐसे कोई शब्द हो कि जिसके समानार्थी निकल सकते हो, वो कोई भी हमें पूछे जा सकते हैं। ये केवल उदाहरण मात्र है।